झंडे में चांद दिखना और चांद पर झंडा फहरने में औकात औकात का फर्क होता है। भारत ने ना पाकिस्तान का पानी लौटाया ना नीतियां बदली, लेकिन जब पाकिस्तान ने चुपचाप हमारे जवान को लौटाया तो भारतीय मुस्कुराकर मानो कहे यह डर अच्छा है, बहुत अच्छा है। ख्वाबों की दुनिया में युद्ध जीतने वाले पाकिस्तान को भारत ने दरअसल कह दिया था कि भैया हम वो हैं जो रात के अंधेरे में भी सूरज जगा देते हैं। और ऐलान जंगबंदी के बाद भारतीय लीडरान समेत सहाफ़ियों ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय सियासतदान प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि अमेरिका ने सीज़ फायर का ऐलान किया और भारत को खबर तक न हुई। लीडरशिप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। कांग्रेस के पवन खकेड़ा ने कहा कि ये मोदी सरकार की नाकामी है कि सीज़ फायर की खबर हमें अमरीकी सदर से सुननी पड़ी। बदनाम ज़माना भारतीय करेंगे। 4 दिन की जंग के बाद सीज़ फायर जब हुआ तो नरेंद्र मोदी आज पहुंच चुके हैं आदमपुर एयरबेस में। ये वो एयरबेस है उनका जहां पर उन्होंने S-400 डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमने इस एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर पाकिस्तान ने इस एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया है तो मोदी साहब आज वहां पर मौजूद है, आर्मी से बात कर रहे हैं, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, कश्मीर और आतंकवाद को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात और अब आपको ताज़ा तरीन खबर दें। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 78 जख्मी हुए। भारतीय वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए। हमलों में 121 मासूम शहरी जख्मी हुए और जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे शामिल थे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और 78 जख्मी हुए। भारतीय वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए। हमलों में 121 मासूम शहरी जख्मी हुए हैं और जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने बिला इश्तियाल और काबिल मजम्मत वहशियाना हमले शुरू किए। हमलों में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। हमलों में 40 शहरी शहीद जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल थे। और जब ये कहा गया था तो ये कोई कवि सम्मेलन की लाइन नहीं थी, ये चेतावनी थी। और BSF जवान पूर्णम कुमार की वापसी उस रोशनी का प्रतीक है जो भारत की ताकत और जज्बे से निकली। वरना खुद सोचिए आप कि पाकिस्तान जैसा देश 35 से 40 जवानों की लाशें देखने के बाद, 10 से 11 एयरबेस के खंडहर हो जाने के बाद और 150 से ज्यादा आतंकवादियों की खबरें देखने के बाद चुपचाप एक सैनिक को लौटा दे। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दशकों से आतंक की आग में भारत को जलाने की साजिशें रच रहा है और आज वो चुपचाप अपने कदम पीछे खींच रहा है। सीज फायर हुआ, भारत ने तो 1 इंच भी पीछे हटने की जरूरत नहीं समझी। न भारत ने पानी लौटाया, न पॉलिसी बदली, न माफ किया, लेकिन पाकिस्तान वो जो गला फाड़ फाड़ कर दहाड़ रहा था, चुपचाप एक जवान को लौटा दिया। उसने 21 हमले किए हैं। हाँ। जी हाँ। किए हैं, ये हम नहीं कह रहे, उसका इंटरव्यू आया है। कह रहा है। हाँ, ठीक है। उसने किए हैं, ये कह रहे हैं हमने आपके नूर खान एयरबेस पे, ठीक है आपने मिसाइल चलाए हैं, वो इतनी डैमेज हमें भी हुआ है, डैमेज हुआ है, नो डाउट हमारे शहीद हुए जवान, इनोसेंट मासूम शहरी शहीद हुए। हाँ, तो आर्मी ने वो पिक्चर्स भी शो कर दी है शोहदा की कि ये आर्मी जो है इस वक्त हमारे लिए लड़ी और ये जो जवान थे वो शहीद हो गए और लोगों ने उसके ऊपर इजहार अफसोस और गम का भी इजहार किया है। हमारे तो सामने आ गया। हमें तो दुख है, हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले, हम वतन हैं, हमारे जवान भी शहीद। एक मैं देख रहा था जो हमारे लेफ्टिनेंट हैं वो भी शहीद हुए इस जंग में एयरबेस पे। डैमेज तो हुआ है, डैमेज तो हुआ है, हमारे आर्मी मैन भी शहीद हुए। अगर हम ये कहें कि हमें कोई डैमेज नहीं हुआ तो सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, ये जंग में डैमेज होता है। हाँ। जंग में डैमेज होता है, कोई ये कहता है कि नहीं हुआ तो वो झूठ बोलता है। इंडिया है वो एक और हमला करेगा, इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि ये वाली तो चीज़ें पहले से ही चल रही हैं ना, कि जो भारत की तरफ से अभी हमला रुका नहीं। अच्छा, अब खान साहब ये इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिया की तरफ से कहा गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको पॉज किया गया, इसको स्टॉप नहीं किया गया। तो ये तो सबको मालूम है, उनको भी पता चल गया होगा। तो क्या उन्होंने इसलिए ये कहा है कि मोदी एक और हमला करेगा? उनका मोदी को पाकिस्तान से नफरत है, मोदी पाकिस्तान से बहुत नफरत करता है और वो एक और हमला करेगा। एक और हमला करने की जो बात है ना, अच्छा एक और सवाल है, आप तो मोदी से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप तो इंडिया से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, वो पाकिस्तान से नफरत करता है, लेकिन आप बहुत मोहब्बत करते हैं भारत से या हिंदुस्तान से। सर सोचने की बात है कि पहले आप
अपने उसमें भी झांक लेना चाहिए ना, और सिर्फ खान साहब की बात नहीं करी, इमरान खान की मैं कह रही हूँ, कोई भी ये बात करेगा तो उसको ये सोचना चाहिए। चांसेस है, हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग दोबारा हो जाए, क्योंकि जिस जल्दबाजी में सीज फायर हुई, वो तो सबको पता है कि सीज फायर क्यों हुई थी, क्योंकि वहां पर जो है फैसिलिटीज पे जो है हमला हुआ पाकिस्तान के, और जो है न्यूक्लियर वेपन जो है उनका गैस लीक हुआ, उसी वजह से सीज फायर करना पड़ा, मजबूरी थी। लेकिन मसले जो अभी दिख रहे हैं, न्यूज जिस तरीके से आ रही है, न्यूज थोड़ी अच्छी नहीं आ रही। देखें दोस्तों, मेरे पास एक न्यूज है, यहां पर आपको बताता चलूं कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो कंस्ट्रक्ट एक एयरबेस बनाने जा रहा है, और वो एयरबेस जो है ये मिलकर बनाना चाह रहे हैं नॉर्थ के साइड, बांग्लादेश को जो नियर चिकन निक जो कहा जाता है, वहां पर जो है एक एयरबेस बनाया जा रहा है, या आर्मी बेस, आप कुछ भी समझ लें। लेकिन भारत ये नहीं होने देगा। न्यूज पहुंचेंगे। वैसे ठीक भी है, क्योंकि जब बात संप्रभुता की हो, जवानों की आन की हो, देश की आन मान शान की हो, तो शांति की बातें बकवास कमजोरी बन जाती है। शांति तलवार की उस नोक पर टिकी होती है, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यही तलवार पाकिस्तान की छाती पर उतार दी थी। नतीजा देखिए, बन गया पाकिस्तान गुड बॉय। आतंक की फसल बोने वाला पाकिस्तान आज गुड बॉय बनकर भारत के जवान को लौटाकर शांति की बातें कर रहा है। आप इतिहास में देख लीजिए, पाकिस्तान कभी इतना दब्बू हुआ करता था, अब है। क्यों है? क्योंकि डर रहा है, और ये डर हिंदुस्तानियों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस डर से शांति आएगी। वही शांति, क्योंकि उन्होंने सच भी बताया। सच यकीन आ गया तुम्हें? हाँ, आ गया, 100% आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा जवान ने किया है। इंडिया उस मुल्क के साथ पंगे ले रहा था। जब आती है ना छोटी ईद, ठीक है, बच्चों को मिलती हैं ईदियाँ, ये लोग सबसे पहले जाके लेते हैं पिस्तौलें, ठीक है, जंगे करते हैं। ये उस कौम के साथ पंगा ले रही थी, अभी उनको ये नहीं पता। नहीं तो आज अगर मोदी साहब जो आदमपुर एयरबेस पे गए और पूरी दुनिया ने देखा, वहां से उन्होंने लाइव कवरेज किया है, क्या पैगाम है? वो तो अभी भी कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी पाकिस्तान पर। वो कह रहे हैं सीज फायर वक्ती है, अगर हमारे मुल्क के अंदर फिर कोई हमला हुआ तो हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेंगे। मोस्ट वेलकम, आ जाएं, आके वो देख लें उनको। हम लोगों ने उन्होंने क्या कहते हैं रावलपिंडी में अटैक किए थे, उसके बाद हम लोगों ने एक बार ही मतलब कि बार बार अटैक किए, उसके बाद उन लोगों ने सीज़ फायर की कॉल कर दी थी, लेकिन वो इस चीज़ को भी क्लेम नहीं कर रहे। CNN ने रिपोर्ट की है कि इंडिया के जो है वो सिपाही मारे गए हैं, तो भाई हमें नहीं पता। तो जो तुम्हारे देश में मारा जाए वो आम शहरी है, वो मासूम है। जो अफगानिस्तान में तुम्हारी एयर स्ट्राइक से मारा जाए वो दहशतगर्द है। जो भारत में पहलगाम में निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर उनके छोटे छोटे से मासूम बच्चों के आगे उन्हें मारा जाए, तो वो मासूम नहीं थे, वो आम शहरी नहीं थे, वो भी दहशतगर्द थे। अफगानिस्तान में जो मारे जाते वो भी दहशतगर्द है। सिर्फ मासूम जो हो वो तुम लोग हो। ऑपरेशन सिंदूर का हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर ने इतनी बड़ी तादाद में तबाही मचा दी, और भारत की मीडिया का हमें और आपको लग रहा था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मान लिया कि उनकी एक दो बातें झूठ थी, लेकिन भैया तबाही, गजब की तबाही, जिसके लिए युद्ध की शुरुआत की गई थी। और 4 दिन के युद्ध में भारत की फौज जब पाकिस्तान के शहरों तक पहुंच गई, भले खाली उनके आर्मी कैंप को, उनके टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया गया, लेकिन यह संदेश दे दिया गया कि तुम्हारे शहर हमारी जद में। जिस दिन अपने पे आएंगे उस दिन पाकिस्तान को इतिहास बना छूट गया जवाब, प्यार से छोड़ा गया बिना शर्त के। अभिनंदन भी पहले छोड़े गए थे, उस कहानी पर आएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हमारे BSF के जवान साहब जो है पकड़े कैसे गए थे। तो 23 अप्रैल 2025 को पंजाब के फाजिलका जिले में फिरोजपुर सेक्टर की सीमा पर ये जनाब जो है पूनम कुमार शाह तैनात थे। उनकी ड्यूटी किसान गार्ड की थी, और जब गोलीबारी शुरू हुई उसी दिन गर्मी बड़ी ज़्यादा थी, और छाया की तलाश में ये जनाब जो है थोड़ा आगे चले गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे सीज फायर कर दिया। हमने करवानी होती है, पहले का करवा चुके हैं। हम लोगों ने जब अटैक किया, हम लोगों ने बाकायदा वीडियो फुटेज और फजर की नमाज के बाद सुन्नत के हिसाब से हम लोगों ने दिखाया है कि ये हम अटैक कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो अटैक किया है, हमें नहीं पता लाहौर पे कब अटैक हुआ है, हमें नहीं पता कराची की पोर्ट कब तबाह हो गई है, और कब गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों के ऊपर उनकी नेवी आ गई है, लेकिन ये सारी उनकी तरफ से मेड अप स्टोरी। मसला ये है कि मोदी साहब ने पहले भी जो बात की है वो गलत की थी, अब भी वो गलत कह रहे हैं। तो पहले भी मोदी साहब से कहा था कि मोदी साहब कि हम आपको ऐसा खुस्सा पहनाएंगे कि आपके साथ पुश्ते भी नहीं तोड़ सकेंगी। अब भी हम यही पैगाम देते हैं कि अभी भी
अपने आप को चेंज कर लें, अच्छा वरना जैसे पहले हाल हुआ है उससे ज़्यादा तबाही मचा देंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह हम ओल्ड एज होके भी तैयार हैं सब कुछ करने के मोदी लिए। साहब कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन हम वो तो कह रहे हैं ना कि ब्लैकमेल नहीं होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह एक्शन करके दिखाएंगे। पहले भी एक्शन करके दिखाया है। अच्छा। और अब धमाके होने शुरू हुए, वहाँ से आवाज़ें लाहौर के डिफेंस एरिया से, फिर खबर ये आई कि भारत की तरफ से एक बड़ा हमला नूर खान एयरबेस पर किया गया। पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर इंडिया की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया। और सिर्फ नूर खान एयरबेस ही नहीं बल्कि रफ़ीकी एयरबेस के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी भारत की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तान की 3 मिलिट्री बेसिस पर इंडिया का बड़ा हमला हुआ है और उसमें जो वीडियोस और क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। इस वक्त हम इमेजेस जो हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि हर जगह से धुआं उठ रहा है और कहा जा रहा है कि मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए ये हमले किए गए हैं। कराची में तो हमने आपको पहले ही कल बताया था कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि बल्कि अब तो जो टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ ने ये खबर दी है कि इंडिया का बहरी बेड़ा कराची के पास पहुंच चुका है। अब इंडिया का बहरी बेड़ा वहां पर कराची पोर्ट के पास होना, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सिचुएशन कितनी। भारत ने फिर से किया पाकिस्तान पे वार। मोदी की S-400 ने पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर दिया। पाकिस्तानियों का बहुत ही खौफ था कि पाकिस्तान समझ रहा था कि हमसे बड़ा कोई नहीं, मगर मोदी जी S-400 से पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से आग का गोला बना दिया। पाकिस्तानियों ने अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान भिखारी देश जो लोन लेकर वार कर रहा है उसके बाद भी हार जा रहा है। पाकिस्तान को मोदी जी ने एकदम पूरी तरीके से चहल दिया है। अब पाकिस्तान दोबारा कभी भी भारत से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। पाकिस्तानियों रो रो कर मांग रहे माफ़ी, मोदी जी माफ़ कर दो, हमारी क्या गलती है। मगर मोदी जी ने पाकिस्तानियों को बहुत ही बुरी तरीके से धोया है। अब पाकिस्तानियों का S-400 से और ऑपरेशन सिंदूर, फिर ड्रोन अटैक, इसके बाद पाकिस्तानियों को S-400। अब S-400 ने पाकिस्तान को एकदम से तबाही मचा दिया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि क्या करें, पाकिस्तान तो अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब पाकिस्तान का पब्लिक पूरे पाकिस्तान छोड़कर चला जाएगा। अब पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा। अब पाकिस्तान में ना ही 2 वक्त की रोटी और ना ही 1 वक्त की चावल। अब पाकिस्तान की रोजी रोटी भी चली गई। पहले भारत की डिजिटल स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, ड्रोन अटैक, अब पाकिस्तानियों के पास बचा ही क्या। पाकिस्तानियों का बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचा रहे थे कि हम भारत से बड़े हैं, हम आईपीएल से बड़ा हमारा PSL लीग मैच है, PSL भिखारी लीग मैच, आईपीएल की कभी बराबरी नहीं कर पाएगा। और यही भिखारी अब भिखारी एकदम बन गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तानियों का मुंह नहीं खुलेगा। अब पाकिस्तानियों के आंख से सिर्फ आंसू गिरेंगे। अब पाकिस्तानियों को ना ही ज़्यादा बोली निकलेगी और ना ही पाकिस्तानी अब बोलेंगे। अब पाकिस्तानियों 1000 बार सोचेंगे कि भाई मोदी से पंगा ले या ना ले।